तो डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर हैं। महेश, देश उत्साहित है, हरियाणा उत्साहित है। आज देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पटरी पर दौड़ती नजर आएगी। सबसे पहले तो इस ट्रेन को लेकर आपसे जानकारी चाहेंगे, क्योंकि आपने देखा है, क्या खासियत आपको नजर आई इस ट्रेन में? किस तरह के इंतजाम है, यात्रियों के लिए क्या सुविधाएं हैं, कैसी लगी आपको हाइड्रोजन ट्रेन? देखिए, बिल्कुल दुल्हन की तरह पूरे जींद शहर को, ना सिर्फ जींद जिले को बल्कि आज जींद शहर को जोड़ते हैं, जींद जिले को जोड़ते हैं। वहां पर भी अलग अलग जिलों की जो पुलिस मुस्तैद खड़ी कर दी गई है। अभेद दुर्ग में तब्दील इस वक्त पूरा जींद, और हम इस वक्त मौजूद हैं जींद के उसी रेलवे स्टेशन पर जहां से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत की जानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का इंतजार इस वक्त किया जा रहा है। ढोल नगाड़ों की आवाज आप इस वक्त सुन सकते हैं। और यहाँ बिल्कुल रेलवे स्टेशन से करीब 600 मीटर की दूरी पर एक हेलीपैड तैयार किया गया है। मेरे इस बाएं तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पुलिस की जो बैरिकेटिंग है वो यहाँ पर रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर मोदी का हेलीकॉप्टर है, लैंड करेगा यहाँ करीब 600 मीटर की दूरी पर। फुटबॉल ग्राउंड में हेलीपैड तैयार किया गया है, और यहाँ वो रास्ता है जो बैरिकेटिंग यहाँ पर रखी गई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर है। यहाँ इसी रास्ते से पीएम मोदी रेलवे स्टेशन में दाखिल होंगे। और मेरे पीछे इस तरफ आप देख सकते हैं कि जींद रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। दुल्हन की तरह पूरे जींद रेलवे स्टेशन को इस वक्त सजाया गया है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन यहां से चलाई जानी है। 1200 मेगावाट की हाइपर सेल फ्यूल से चलाई जाने वाली ये गाड़ी, और 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार ये हाइड्रोजन ट्रेन हासिल कर सकती है। और सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो 2638 की सीटिंग कैपेसिटी बताई गई है। इस तरफ आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े कटआउट यहाँ पर लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े कटआउट आप देख सकते हैं। अलग अलग बैरिकेटिंग यहाँ पर की गई है। जींद के पटियाला चौक से लेकर रेलवे स्टेशन करीब 1.5 किलोमीटर का इलाका, और 1.5 किलोमीटर तक दोनों ही तरफ यहाँ चूंकि स्थानीय लोग हैं, स्थानीय दुकानदार हैं, गलियां जो है काफी सारी इस रोड पर खुलती हैं, तो इस वजह से करीब 1.5 किलोमीटर तक दोनों तरफ बैरिकेटिंग यहाँ पर ऊंची जालियों के जरिए कोई सुरक्षा में चूक नहीं हो। 1.5 किलोमीटर दूरी तक ये जो रेलवे रोड है ये अब पुलिस के कब्जे में है, और लगातार पुलिस की मुस्तैदी इस वक्त देखने को मिल रही है। अंदर दाखिल ना हो, सुरक्षा कर्मचारी ही इस वक्त इस पूरे रास्ते पर जो है आ जा सकते हैं। इसके अलावा जो रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले लोग हैं उन्हें भी यहाँ तक पहुंचने की इजाजत दी जा रही है। अगर किसी को रेलवे स्टेशन से ट्रेन में सवार होना है, यहाँ किसी ट्रेन से उतरने वाले लोगों को यहाँ से निकलने की जो इजाजत है वो दी जा रही है। फिलहाल काफी सारे लोगों को रेलवे स्टेशन के भीतर भी कुर्सियां वहां पर लगाई गई हैं जो इस कार्यक्रम के गवाह बनेंगे। इसके अलावा जींद के एकलव्य स्टेडियम के साथ हुड्डा ग्राउंड है, वहां पर एक रैली का आयोजन भी किया गया है। इस आयोजन के तुरंत बाद, यानी हाइड्रोजन ट्रेन के उद्घाटन के तुरंत बाद जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली स्थल के मंच पर पहुंच जाएंगे। रैली स्थल के मंच से संबोधित वो करेंगे। वहां पर भी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं। खास बात ये भी कि सीएनजी गाड़ियों के जरिए, इलेक्ट्रिक बसों के जरिए ही जो भीड़ है वो यहाँ तक लाई गई है। किसी भी तरह की पेट्रोल या डीजल वाहन का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके अलावा भी यहाँ जो आयोजन चल रहे हैं उन आयोजनों को लेकर भी ये साफ तौर से बात तक कही जा सकती है कि किसी भी तरह के पेट्रोल या डीजल वाहन का इस्तेमाल टेंट हाउस के सामान की ढुलाई के लिए भी नहीं किया गया है, बल्कि सीएनजी ट्रक्स का इस्तेमाल ही किया गया है। अंदर भी अच्छी खासी व्यवस्था लोगों की बैठने की रखी गई है। बड़ी बड़ी स्क्रीन यहाँ पर लगाई गई हैं। स्क्रीन इसलिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे उस वक्त बड़ी स्क्रीन पर लोग बड़ी तादाद में देख पाएंगे। और उसके बाद नेटवर्किंग भी यहाँ पर लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए की गई है। रैली स्थल पर जो भी आयोजन होगा उसका वीडियो भी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संबोधन देंगे उसका वीडियो भी बड़ी स्क्रीन पर अंदर चलाया जाना है। रेलवे स्टेशन के भीतर मौजूद लोग उस वीडियो को लाइव देख पाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि जींद अब एक दुल्हन की तरह नजर आ रहा है। जींद शहर में उतनी साफ सफाई, उतना एक डेवलपमेंट की जो तस्वीर है वो देखने को मिली है जो शायद पिछले कई दशकों में जींद ने नहीं देखी थी। जी बिल्कुल महेश, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और हरियाणा से पीएम मोदी का गहरा नाता भी है,
ऐसे में पीएम मोदी के आने को लेकर क्या तैयारियां आप देख पा रहे हैं और कब तक प्रधानमंत्री आएंगे, कब ये ट्रेन हरियाणा को मिलेगी, देश को मिलेगी, कितना उत्साह लोगों में आप देख पा रहे हैं? देखिए, उत्साह की बात की जाए तो जींद के लोगों से मैंने बात की। जींद के लोग साफ है कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर हर साल जींद आ जाएं तो उनके दिन बदल सकते हैं। उन्होंने इतना साफ सफाई वाला शहर जींद को पहले कभी नहीं देखा था। और जींद के एक ऐतिहासिक जगह की अगर मैं बात करूं तो जींद के रानी तालाब में काफी ज्यादा गंदगी देखने को मिल रही थी। रानी तालाब जो कि नाम तालाब है, तो ऐसे में काफी पानी और वहां पर काई और गंदगी देखने को मिलती थी। लेकिन इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर अब सपनों सा सुंदर उसे तैयार कर दिया गया है। जींद का रानी तालाब बेहद खूबसूरत इस वक्त नजर आ रहा है और वहां से गुजरने वाले लोग इस बात की हैरानी मान रहे हैं कि मोदी के आने से जींद में जो इस वक्त बदली तस्वीर नजर आ रही है, जो डेवलपमेंट इस वक्त देखने को मिल रहा है, जो साफ सफाई इस वक्त देखने को मिल रही है, रंग रोगन किया गया है, सड़कों को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है, तमाम जिन सड़कों पर गड्ढे थे वो गड्ढे दूर कर दिए गए हैं। तो ये मानकर चलिए कि एक अद्भुत नजारा इस वक्त शहर का देखने को मिल रहा है। तस्वीरें मैं आपको जींद रेलवे स्टेशन की भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से दुल्हन की तरह पूरे जींद रेलवे स्टेशन को सजाया गया है। फूलों की साज सज्जा आप देख सकते हैं और इसी तरह की साज सज्जा जो हाइड्रोजन ट्रेन है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी को आज करना है, उस ट्रेन पर भी फूलों की जो साज सज्जा है वो की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हर तरफ इसी तरह की जो साज सज्जा इस वक्त रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल रही है। तमाम जो दीवारें हैं वो नई पेंट की गई हैं और कहा जा सकता है कि सबसे खूबसूरत ये जींद रेलवे स्टेशन इस वक्त तैयार किया गया है। उत्साह जबरदस्त लोगों में देखने को मिल रहा है और न सिर्फ जींद के लोग बल्कि देश भर में चूंकि ये तस्वीरें जाएंगी तो ऐसे में उत्साह देश भर के लोगों में हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन एक नया फ्यूल है, ग्रीन फ्यूल है, जिसका कोई भी जो है पोल्यूशन का कारण ये नहीं बनेगा। किसी भी तरह का पर्यावरण को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। और तमाम दर्शकों को जानकारी मैं दे दूं कि बिल्कुल रेलवे स्टेशन के बिल्कुल साथ एक प्लांट भी यहाँ पर नया स्थापित किया गया है जिसे हाइड्रोजन प्लांट बताया गया है। हाइड्रोजन प्लांट ईंधन के तौर पर जो हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर इस्तेमाल की जाएगी, ट्रेन को चलाने में इस्तेमाल की जाएगी, वो हाइड्रोजन प्लांट भी रेलवे स्टेशन के बिल्कुल भीतर जो है स्थापित किया गया है। लगातार ये हाइड्रोजन बनाने का काम करेगा और उसी हाइड्रोजन ईंधन को इस्तेमाल कर हाइड्रोजन ट्रेन को चलाया जाएगा। जैसा मैंने जानकारी दी कि 2638 तक की सीटिंग कैपेसिटी रखी गई है और 10 से ज्यादा 10 की संख्या में जो बोगियां हैं वो इस स्टेशन इस ट्रेन के साथ, हाइड्रोजन ट्रेन के साथ जोड़ी गई हैं। अभी इंतजार पीएम के पहुंचने का यहाँ पर किया जा रहा है और तस्वीरें आप उस रास्ते की देख पा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर जहां लैंड करेगा और उसके बाद रेलवे स्टेशन तक पीएम मोदी को इसी रास्ते से पहुंचना है। और यहाँ चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरह की अवैध मूवमेंट यहाँ पर ना हो, कोई भी संदिग्ध गतिविधि यहाँ नहीं संभव हो पाए। ये कोशिशें लगातार जारी हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्थानीय लोग भी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मुझे बताइए कि आप जो उद्घाटन कार्यक्रम है उसको देखने के लिए हाँ। आपको लगता है कि जींद का नाम अब दुनिया में छाने लगा है, जींद आगे बढ़ने वर्ल्ड में छाएगा जी, पूरे भारत में नहीं वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में जींद का नाम जो है अब गूंजता नजर आएगा। मुझे बताइए कि इतना साफ, इतना सुंदर कभी जींद शहर को आपने अपनी जिंदगी में देखा? पहली बार देखा है, पहली बार देखा है। पूरे माहौल को आप अपने शब्दों में किस तरीके से बताएंगे? बहुत बढ़िया, मतलब कुछ कह भी नहीं सकते, है ना। इतनी खुशी भी हो रही है कि देश के प्रधानमंत्री हमारी जींद में आ रहे हैं। मोदी आए हैं तो जींद के जो दिन है वो बदलने लगे हैं। तो अब चमक जाओगा, किस्मतें बदल जाओगी जींद की और जींद के। हाँ भाई, सबसे वो संभाला है ना जी, जिंदगी में आज पहली दफा देखा है जींद का माहौल, कितना खूबसूरत दिखा। मुझे लगता है कि ये दिल से आवाज आप दे रहे हैं, क्योंकि जींद को इतना खूबसूरत जींद के लोगों ने शायद पहले कभी नहीं देखा। बिल्कुल भी। देखिए, बिल्कुल रुहासे लोग हो जाते हैं और लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पीएम मोदी बार बार जींद आते हैं, क्योंकि ये जो आगमन है पीएम मोदी का ये काफी शुभ जींद के लोगों के लिए साबित हुआ है। वजह ये कि जींद अब साफ सफाई के लिहाज से बेहतरीन नजर आ रहा है, खूबसूरती के लिहाज से बेहतरीन नजर आ रहा है और ये कहा जा सकता है कि जो जन सुविधाएं हैं वो बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। बेहतरीन सड़कें यहाँ पर देखने को मिल रही है, तमाम जो बैरिकेडिंग्स हैं, तमाम जो दूसरे ग्रिल्स हैं उन्हें पेंट किया गया है। तो एक सुंदर शहर का नजारा इस वक्त जींद में लगातार देखने को मिल रहा है और ये खुशी का कारण जींद के लोगों के लिए लगातार बने हुए हैं। जी।
चलिए इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा महेश, लगातार जानकारी लेते रहेंगे आपसे।